उन्हें कैसे रिझाना चाहिए, कैसे प्रेम करना चाहिए, उनका प्रेम भी मुझे मिलना चाहिए। जैसे महाराज श्री भागवत जी में आया है, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए प्रहलाद महाराज ने नवधा भक्ति का उपदेश किया है। तो ये नवधा भक्ति केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए, पंच परमेश्वर के लिए है, हर अवतार के लिए के नहीं जी नवधा भक्ति। तो उसी प्रकार उनको रिझाने के लिए आप पहले श्रवण कीजिए, खूब कथा सुनिए। माने भगवान शंकर जी को आप रिझाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप भगवान शंकर जी की महिमा पढ़िए, सुनिए, उनकी कथा सुनिए, खूब कथा सुनिए खूब। फिर ये एक नंबर। फिर दूसरे नंबर पे जो कथा आपने सुना है, जो उनकी स्तुतियां सुनिए, जो भी कुछ, तो उनका आप कीर्तन कीजिए, अर्थात आप सुनाइए जी। पहला है भगवान की महिमा सुनिए शंकर जी के, फिर दूसरा शंकर जी की महिमा को गाइए, अर्थात चर्चा उन्हीं की कीजिए, संसार की नहीं। और तीसरा है स्मरण, यानी उनका चिंतन करना, भगवान के रूप का, भगवान की लीलाओं का, शंकर जी की लीलाओं का, जो जो आपने सुनी उन लीलाओं का आंख बंद करके चिंतन करें, भगवान के रूप का चिंतन करें, ध्यान करें। और आगे फिर उसके बाद पाद सेवनम, यानी उनके चरणों की सेवा, अर्थात उनकी सेवा करें, पूजा करें। आप शंकर जी के मंदिर में जाके वहां पर झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, शिव पिंडी को स्नान कराएं, सफाई करें, वहां की ये सेवा करें, पूजन करें जी। फिर उसके बाद ये हो गया माने दासता सेवा। आगे कहा अर्चनम, यानी उनकी अर्चना का मतलब आरती करें, भोग लगाएं, पूजन करें। और पहले था सेवा जी। कहते हैं ना ओम शिव शिव ओमकारा, प्रभु जय ओमकारा से बड़ा अच्छा, तो ऐसे आरती गा सकते। और फिर वंदनम का मतलब भगवान की को प्रणाम करें, स्तुति करें, जैसे नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, इस प्रकार भगवान की जो भी स्तुति है, रुद्राष्ट लिंगाष्ट का उन सबके माध्यम से। फिर उसके बाद अर्चना वंदनम दास्य, यानी उनकी दास्ता करे, पाद सेवनम में आपने उसकी व्याख्या कर दी, तो सबकी सेवा करनी। फिर उसके बाद वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, और सख्यम थोड़ा सा जी सख्य बातें करें, बिल्कुल सख्य कठिन मैं बोलने वाला था, लेकिन आपने उसको सहज कर दिया क्योंकि हमारे अंदर में शिव जी के प्रति ऐश्वर्य रूप ही बैठा हुआ है, सख्य नहीं आता जी जी, लेकिन हम बातें करें शंकर जी जी जी, बातें करें, यही अपने दिल की बातें करें जी जी, आंख बंद करके भगवान शिव हमारे सामने, संकोच छोड़ दो, ये भगवान है, मैं भक्त हूँ, इस संकोच को छोड़ करके हम बराबर के हैं, मित्रवत, जैसे मित्र के साथ संकोच छोड़ करके दिल की बातें करते हैं। इस प्रकार मनी मन भगवान से बातें कीजिए, अपना सुख दुख की बातें बताइए, उनसे बात कीजिए, रोना है तो उनके आगे दिल खोल करके रो, ये मित्रवत, जैसे मित्र को दिल की बात करते हैं, ऐसे मानसिक आप उनसे बातें कीजिए। और उसके बाद अंतिम है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब ये हो गया कि पूर्ण शरणागति, सब कुछ बोलूं, सोचूं, बोलूं, करूं, जो भी को कैसे सोचूं, करूं या करूं या जो भी विचारूं तेरे लिए हो, सब श्याम गया, जो भी कुछ मन कर्म वचन से उनके अनुकूल हो, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन, भगवान के अनुकूल बन के रहो, उनके प्रतिकूल नहीं, अर्थात जिसमें भगवान को अच्छा लगे वैसे हमको बनना है, और जो भगवान को अच्छा न लगे वो हमको नहीं करना है। ये पूर्ण शरणागति। और विश्वास करें भगवान ने हमको अपना लिए है, प्रत्येक क्षण हमारी संभाल कर रहे हैं वो, ऐसा विश्वास रखें शरणागति में। हाँ जी, बस हो गया। चलो हो गया। ये आपको बताया 9 प्रकार हैं भगवान शिव को रिझाने के लिए। अगला प्रश्न है, मंत्रों में ओम शब्द का महिलाएं उच्चारण नहीं कर सकती, महिला ही नहीं पुरुष भी नहीं कर सकते यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो। हमारे यहाँ महिला पुरुष में कोई अंतर नहीं किया गया, ऐसा नहीं, तो ये तो पुरुषों के लिए भी मना है ओम का उच्चारण, केवल जिनका उपनयन संस्कार हो चुका है उन्हीं को प्रणव मंत्र के जप का अधिकार है, चाहे वो पुरुष भी क्यों ना हो, यहाँ तक कि चाहे वो ब्राह्मण भी क्यों ना हो, यदि उनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो ब्राह्मण भी ओम का उच्चारण न करे, ओमकार का जप न करे, स्त्रियां भी न करें, पुरुष भी न करें।
यदि आपको ओमकार का जप करना है तो उसके लिए अधिकार अनुसार उपनयन संस्कार अपना कराए, तब ही ओमकार का जाप करें। तो कहा कि ओम शब्द के मंत्र का उच्चारण महिलाएं नहीं कर सकती, तो गायत्री माता का मंत्र माने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र एवं माता लक्ष्मी आदि के मंत्र जिनमें ओंकार है, तो हम कैसे करें, ये है ना प्रश्न। हाँ, आप बताएंगे। पहले भी इससे चर्चा हुई है, लेकिन सब देवी देवताओं के नाम इन्होंने पूछा है। तो जरूरी नहीं है जो उनके वैदिक, क्योंकि प्रत्येक देवता के एक वैदिक मंत्र होता है और एक तांत्रिक मंत्र, पौराणिक मंत्र होता है। तो जरूरी नहीं है जो आप उनके वैदिक मंत्र कहीं बोले, क्योंकि आपको तो फल से मतलब है। हाँ। जो आपको चाहिए वो किसी विधि से मिले, बिल्कुल, या वैदिक रीति से मिले, पौराणिक रीति से मिले। वैदिक मंत्रों का जप वैदिक रीति से करें, पौराणिक मंत्रों का जप पौराणिक रीति से करें। तो जिनको वैदिक मंत्रों का अधिकार नहीं है, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है, वो फिर पौराणिक मंत्रों का, आगम मंत्रों का, तंत्र मंत्रों का जाप करें। फल दोनों का एक ही समान है। इसलिए आप तंत्र के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आगम ग्रंथों के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे कि महाराज श्री गीता में मिलता है, एक जगह ठाकुर जी कहते ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजेन्द्रियम स्वयाति परमाम गति। यानी कहते हैं यदि ओम का उच्चारण करते हुए यदि कोई शरीर छोटा या तो परम गति उसको मिलती है। यानी यहाँ संकेत है तुम हमेशा ओम ओम का जप करो। और एक तरह ठाकुर जी कहते हैं माम स्मरण युद्ध, माम स्मरण युद्ध, यानी मेरा जप कर, मेरा स्मरण कर, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। तो यहाँ दोनों बातें, या तो मेरा कृष्ण नाम का जप कर ले या ओम नाम का जप कर ले। माम से मतलब यही है कृष्ण, गोविंद, माधव। मैंने भगवान ने गीता में पौराणिक और वैदिक दोनों उपासना बताई। अब जीव देखे उसका अधिकार किसमें है। यदि उपनयन संस्कार हुआ तो वैदिक उपासना कर सकता है, यदि उपनयन संस्कार नहीं हुआ चाहे ब्राह्मण भी क्यों न हो, फिर वो पौराणिक उपासना करे। तो केवल संकेत है, हमको संकेत से निकालना होगा। जो ब्रह्मा जी के द्वारा विद्या हमको प्राप्त हुई वेद, वो वैदिक शिक्षा है, वैदिक पद्धति से ही विधि पूर्वक हमको अनुष्ठानिक ढंग से उन मंत्रों का जाप करना है अधिकार पूर्वक। और जो आगम शास्त्र जो भगवान शिव ने प्रकट किए जो विद्या, वो आगम शास्त्र हैं, उनमें विशेष उसका वो नहीं है। उसमें तो कोई भी सबका अधिकार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका उन मंत्रों में अधिकार जो भगवान शंकर जी ने कृपा पूर्वक हमको प्रदान किए हैं। लेकिन जो ब्रह्मा जी ने प्रदान किए हैं वो केवल ब्राह्मणों के लिए हैं, और ब्राह्मणों में भी क्षत्रियों के लिए भी है, वैश्यों के लिए भी है, लेकिन जिनका उपनयन संस्कार हो जाता है उन्हीं को, सब नहीं। लेकिन लाभ वही होगा, जैसे यदि कोई वैदिक ब्राह्मण है वो ओम नमः शिवाय का जाप करे, और यदि उसका उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं, फिर वो ओम नमः शिवाय का जाप न करके वो ब्राह्मण किसका जाप करे, नमः शिवाय का जाप करे, प्रणव को छोड़ करके केवल नमः शिवाय, तो उतना ही फल है। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अब एक बात हो रहा है, अच्छा राधाशरण जी मैं आपसे पूछता हूं, क्या स्त्री ओम का उच्चारण कर सकते हैं? हाँ ना में उत्तर दें, केवल हाँ और ना। उच्चारण कर सकते हैं, कर सकते हैं, बच गए आप। देखिए अभी हम कह रहे थे कि प्रणव का ओम का जाप नहीं कर सकती, अब मैंने पूछा राधाशरण जी से कि क्या कर सकते हैं, देखिए आपने कहा कर सकती है। अब आप सोचे ये क्या हुआ, अभी तो कहते थे कर नहीं सकती, है ना। ओम का तो ब्राह्मण नहीं कर सकते थे, उपनयन संस्कार नहीं हुआ है तो, बिना संस्कार के तो ब्राह्मण नहीं कर सकता। और अभी मैंने कहा क्या ओम का उच्चारण कर सकते हैं स्त्रियां, हाँ या ना में उत्तर दे, तो तुरंत आपने कह दिया नहीं, मैंने कर सकती है। आप बताइए, दोनों बातें स्वयं कह रहे हैं और दोनों शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित है। अब इसका उत्तर सुनो, गीता जी हर स्त्री पढ़ सकती है कि नहीं? गीता जी हर स्त्री पढ़ सकती है, तो गीता जी में ओम शब्द भी आया है, तो क्या उस श्लोक को नहीं पढ़ सकती? तो पूरी गीता जी जब स्त्रियां पढ़ सकती है तो गीता जी में तो ओम शब्द भी आया है, एक बार दो बार है। हाँ,
तो क्या उन 2 बार ओम नहीं पढ़ सकती? दूसरी बात, यदि किसी के पुत्र का नाम ओम प्रकाश है, क्या स्त्रियां अपने बेटे का नाम ओम प्रकाश नहीं, ओम नहीं बोलेंगी? बोल सकती हैं। फिर यहां कहा कि बोल सकते हैं, गीता का पाठ कर सकते हैं, तो गीता में तो ओम शब्द भी है, तो ओम का भी तो पाठ करेंगे फिर साथ में, तो फिर उनको अधिकार कैसे मिल गया बिना उपनयन संस्कार के? इसका अर्थ ये हुआ कि अधिक जाप नहीं कर सकती, अनुष्ठान नहीं कर सकती, क्योंकि अधिक बार यदि लगातार वो जाप करेंगे उसमें जो एनर्जी निकलेगी जी, वो रिएक्शन कर जाएगी यदि उपनयन संस्कार नहीं है। यदि जनेऊ संस्कार नहीं हुआ, वो वैदिक मंत्रों से जो एनर्जी प्रकट होगी वो रिएक्शन किए बिना नहीं रहेगी यदि उपनयन संस्कार। लेकिन हम इतना जप कहां कर रहे हैं जी। इसलिए किसी के मृत्यु हो जाए वहां समस्त स्त्रियां होती हैं, और उपनयन संस्कार जिनके नहीं होते, अक्सर मैंने देखा वही अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वहां 11 बार गायत्री मंत्र बोला जाता है तो स्त्रियां भी तो सुन रही हैं, साथ में बोल रही हैं, तो वहां पर कोई दोष नहीं है। मतलब थोड़ा कर सकती हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा यदि करेंगे, जैसे पका फोड़ा है, थोड़ा दबाओगे तो कोई परेशानी नहीं, यदि ज्यादा दबाओगे तो दर्द होगा। इसी प्रकार से थोड़ा अगर बोल दिया, जैसे बेटे का नाम ओम प्रकाश है, सुबह शाम तक आपने 15 बार ओम प्रकाश बोल दिया, तो ओम 15 बार बोल दिया, लेकिन कोई दोष नहीं। और गीता जी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ओमकार शब्द आता है, उसमें भी कोई दोष नहीं। लेकिन आप ओम 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 लगातार अधिक बार बोलेंगे, अनुष्ठान करेंगे, उसमें से जो विद्युत, जो पावर, जो ऊर्जा, जो एनर्जी प्रकट होगी, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उपनयन संस्कार। और शिखा में गांठ लगी, लेकिन जब शिखा सूत्र दोनों नहीं होंगे तो वैदिक मंत्रों का रिएक्शन हो जाएगा, लाभ के स्थान पर हानि हो जाएगी। मैं से एक और बात। हाँ बिल्कुल। उपनयन से मतलब यानी त्रिकाल संध्या। हाँ जी, ये भी ध्यान दो, कहा ये भी ध्यान रखना, उपनयन संस्कार एक बार करा लिया, जनेऊ पहन लिया, अपना गायत्री अपना वो कर ली, श्रवण कर लिया, आज्ञा हो गई, इतने से नहीं, बल्कि उसको अपडेट करना पड़ता है दिन में 3 बार, नहीं तो उपनयन संस्कार निष्फल हो जाएगा। यदि अपडेट नहीं किया तो उपनयन संस्कार यदि हो गया, वो थोड़े समय के लिए काम करेगा, और उसके बाद यदि संध्या बीत गई, एक संध्या का समय, और आपने की नहीं, तो उसकी पावर 0 हो जाती है। एक नियम है, जैसे यदि हम बैटरी को ना चलाएं कुछ समय तक, गाड़ी को, कार को न चलाएं 6 महीने तक, चाहे बैटरी उसकी फुल थी, लेकिन 6 महीने लगातार हमने गाड़ी चलाई नहीं, और 6 महीने बाद जब स्टार्ट करेंगे तो होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बैटरी से काम लिया ही नहीं, क्योंकि उसको अपडेट करना होता, थोड़े दिनों बाद उसको थोड़ी देर तक स्टार्ट करके रखो, जिससे कि वो चार्ज हो। अपडेट होना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार त्रिकाल के लोग गायत्री मंत्र ले लिया, इतने से संस्कार हो तो गया, लेकिन उसको दिन में 3 बार अपडेट करना पड़ता है। 3 बार ना करो तो 2 बार तो करना ही पड़ता है। 2 बार भी ना करो, कम से कम 1 बार तो अपडेट करना पड़ेगा। यदि हमने गायत्री मंत्र नहीं किया, वो नियम के अनुसार जो परंपरा नियम बताया, यदि हमने करना छोड़ दिया और खाली धागा लटका रखा, वो केवल धागा है, फिर वो आपकी वैदिक उपासना में जो रिएक्शन होगा वो केवल डोर मात्र है, वो रोकेगी नहीं, क्योंकि हमने अपडेट तो किया ही नहीं। आपने सिम लिया, उसमें रिचार्ज कराते हैं, यदि वो खत्म हो गया और आप काम ले जा रहे, खत्म हो गया, उसके बाद तो काला काला हो जाएगा, दिखा देगा स्क्रीन, उसमें कुछ भी नहीं हो, क्योंकि डेड हो गया। तो आपको बीच बीच में वो करना पड़ेगा। और बैटरी ऐसी डेड हो जाती है, आप कहीं भी फ़ोन करेंगे और उसका समय वैलिडिटी पूरी होगी, आपके सिम कार्ड की नहीं कर पाएंगे, तो आपको अपडेट कराना पड़ेगा। इसी प्रकार से गायत्री मंत्र ये संस्कार आपका हो गया, दिन में 3 बार अपडेट, नहीं 2 बार, नहीं तो 1 बार तो कम से कम आवश्यक है। यदि हम त्रिकाल संध्या, द्विकाल संध्या या एक काल संध्या नहीं कर रहे हैं, तब आपका जो है उसमें कोई पावर नहीं रहेगी, और वैदिक उपासना आप करने लगे, ओमकार का आप अनुष्ठान करने लगे, रिएक्शन हो जाएगा यदि त्रिकाल संध्या नहीं।